नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्निंग स्टेशन पटना में। पहले आप निराऊ लाल यादव का इस बयान को सुनिए। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। चलिए, शुक्रिया लेता हूं। हाँ, धन्यवाद। इस बयान को सुनने के बाद आप ये जरूर पाए होंगे कि ये बयान के दौरान ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस देश में बेरोजगारी खत्म करने का जो रास्ता चुना है, निराऊ लाल यादव जी को लगता है कि वो रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है इस देश का बेरोजगारी को खत्म करने का। ये सब लोग सत्ता के दलाली में इतने बड़े दलाल निकले कि आज ये बेशरम और बेहाया जैसा कुछ भी बातें करने को तैयार है। इनसे सत्ता संभली नहीं जा रही है, तो ये खुलेआम क्यों नहीं बोल देते कि हमसे सत्ता नहीं संभली जा रही है? फिर जनता हिसाब लगा लेगी कि सत्ता किससे संभलेगी। पर ये बेबुनियादी बेबाक आके किस प्रकार की बेहूदगी हरकत करते हुए किस प्रकार की ये घटिया और नीच किस्म के बातें कर रहे हैं यहाँ के कि बेरोजगारी को ख़त्म करने का मात्र एक ही रास्ता है जो योगी जी ने और मोदी जी ने अपना लिया है। जो योगी जी ने और जो रास्ता मोदी जी ने अपना लिया है, अगर वो रास्ता आज इस देश का लोग अपना लेता है तो अगला 100 वर्ष के बाद इंडिया का हालत भी लगभग कुछ स्विट्जरलैंड के जैसा हो जाएगा। तो देश का हालत और ख़राब ना हो जाए, देश का हालत स्विट्जरलैंड के जैसा ना हो जाए, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। इन लोगों के पास, बीजेपी आईटी सेलों के पास, बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, उनके पास बेरोजगारी को ख़त्म करने का कोई उपाय है ही नहीं। इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है जिसे कि ये साबित कर सकते हैं कि हम बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार का टूटे पुंजे भाषणबाजी करेंगे कि हम राम को लाए हैं, हम रहीम को लाएंगे, हम करीम को लाएंगे, तुम खुदा को भी लेके आओ। लेकिन लाने से कुछ नहीं होगा। सबको लाने से पहले बेरोजगारी को ख़त्म करो। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जिस देश का मोस्ट ऑफ द युवा आज भी बेरोजगार है, वो सरकार बोल रही है कि हम अखंड भारत बनने जा रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र होने जा रहे हैं। कुछ भी हो जाने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपका देश का सबसे कीमती हीरा आज भी बर्बाद घूम रहा है, आपका देश का युवा। सबसे पहले आप अपने युवाओं के लिए सोचिए, उसके बाद आप कुछ कीजिएगा। और इस प्रकार का नीच और घटिया किस्म के लोगों को आपके पास एक ही उपाय है। अभी भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप इन्हें सीधा सत्ता से भगाओ। आप जब तक इन्हें सत्ता से नहीं भगाओगे तब तक ये आपके लिए और आपके बच्चे के भविष्य के लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये इतने घटिया और नीच किस्म के लोग हैं, इनका जहन में और कुछ चलता ही नहीं है। इनका जहन में जब भी आता है राम आता है, रहीम आता है, करीम आता है, खुदा आता है, और कुछ आता ही नहीं है। तो आप हमें कमेंट में कर बतावें कि क्या जो निराऊ लाल यादव का जो स्टेटमेंट था वो एक समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या वो सही स्टेटमेंट था? और यदि सही था तो आप हमें सही बतावें, और यदि गलत था तो आप हमें गलत बतावें। और उसके जगह पर यदि इनको कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप उस सुधार को भी कमेंट में कर ज़रूर बतावें। तब तक के लिए मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।